आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा म्यार ही खालस नजर आएगा। अच्छा, देखें वो कैसे यहाँ पे सियासतदान को अपनी मर्जी का सियासत प्लांटेड आगे लाया जाता है। प्लांटेड सियासतदान है यहाँ के, पहले इम्पोर्टेड था, हाँ। अब प्लांटेड। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, आवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारत का नारा लगा और पाकिस्तानी का ये कहना है कि भारत में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और भारत की आर्मी सरकार के अंडर काम करती है, इसलिए भारत में टोटली लोगों का राज चलता है। और पाकिस्तान में तो दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ इलेक्शन होता है, यहाँ पर तो सब कुछ आर्मी ही चलाती है। इलेक्शन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्शन से पहले ही सिलेक्ट हो जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी और पॉलिटिशियन मिलके पाकिस्तान में बहुत ही करप्शन करते हैं और लोगों के लिए पाकिस्तान में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया। और पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इसलिए भारत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से डूब रहा है क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी का राज है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के बाद कोई ट्वीट किया है या कोई इस तरीके से जिक्र किया, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में। मतलब उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पर। क्या कहना चाहेंगे? जी, समटाइम जिंदगी में ना ऐसे मामलात आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, देखिए शुएब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही है। देखिए इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है, और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ, लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर है। देखिए, मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए, हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। आज देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए, इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे। तो देखिए, हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी, तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए था। ये चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा। देखें, अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह? नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखें, मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए। देखिए शुएब भाई, एक सेकंड, अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के। जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है
तो आपको चाहिए कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है। उनसे बैठ के टेबल टॉक करें, दोनों मिलके भी दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं, बड़ी ये भी हो जबरदस्त सकता आपने है। बात की है। ये देखें, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो नेबर कंट्री को इशू रहता है खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल करे। मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी। और लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं है, ये कहा जाए कि भाई सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भाई फिर साबित कर दें कि भाई हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, वो अगर पाकिस्तान से मिलेंगे या पाकिस्तान में मौजूद होंगे और फिर हम ये कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान का तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। बड़ी बात यह है, दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है। देखिए वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है, अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। देखिए ना कि आज इंडिया में एक बिजनेसमैन, एक अमीर आदमी के घर में शादी का फंक्शन है या एंगेजमेंट का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बिल जी, गेट्स सर, मैं वही बता रहा हूँ। ने क्या बिल गेट्स भी उसमें आए, उसमें बहुत बहुत बड़े सीईओज आए, बहुत बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओज आए, और उसके अलावा दुनिया के वो नाम आए जिनका हमें नाम पता नहीं है। इससे पहले अंबानी फैमिली की मैंने एक शादी देखी थी जिसमें शाहरुख खान साहब थे, आमिर खान साहब थे। यकीन कीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें वेटर की तरह मतलब वो लोग खाना सर्व कर रहे थे। तो अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना, वो उनका कल्चरल है। वहाँ पे जो वो शाहरुख खान आए थे वो वेटरिंग के लिए नहीं आए थे। हाँ, ये देखें, ये कहीं ना कहीं ये देखिए जो हमने देखा है, हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं। हम ये सोचेंगे क्योंकि हमें लगता है कि इतने अमीर आदमी जिनके शादी के ऊपर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान ये खाना सर्व कर रहे थे। सर मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने अपनी आंखों से देखा। आपने ये देखा, लेकिन उन्होंने जो बात की बड़ी जबरदस्त बात की कि भाई उनका कल्चर है या ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का ये कहना है कि मोदी जी की कंपैरिजन का पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया को दुनिया के टॉप कंट्री में पहुंचा दिया, और आज पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, और इंडिया के साथ पूरी दुनिया आज ट्रेड करना चाहती है। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी लीडरों और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलकर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। आज पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री भी लोन नहीं देता, लेकिन मोदी जी को तो इस्लामिक कंट्री वाले अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देते हैं। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।